फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे जो ये इनपुट सेशन होता है, ये आपको ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहे हैं इसमें, ठीक है। इससे इस साइड का हिस्सा जिसमें पावर आती है वो होता है इनपुट, और जो ये ट्रांसफार्मर से राइट हैंड का हिस्सा है जिसमें से पावर निकलती है इन वायर्स के थ्रू, वो होता है आउटपुट का सेशन। आज हम आपको दिखाएंगे इनपुट सेशन, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे रिपेयर किया जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो एसएमपीएस में प्रॉब्लम है वो इनपुट सेशन में है। तो आज देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो ये एसएमपीएस है इसमें पावर सप्लाई देते हैं। ये हमने पावर सप्लाई दे दी, ठीक है। आपको जो ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इसमें डायरेक्ट करंट है, बिल्कुल जो आता है 220, 230, 40 वो डायरेक्ट है। यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, या फिर आपका कोई बड़ा हो या एक्सपर्ट हो उसको साथ में रखना है, तब आपको एसएमपीएस खोलना है और चेक करना है। दोस्तों, हमने पावर सप्लाई दे रखी है, ठीक है। अब हमें जो मल्टीमीटर है ये डीसी 20 वोल्ट पे सेट करना है, और जो है मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब है ये किसी भी ब्लैक पॉइंट में हम लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये अर्थिंग की हो गई, और जो ये रेड वायर है ये पावर की है, ठीक है। इसमें हमें स्टैंड बाय वोल्टेज चेक करनी है, ठीक है। एक तो ये जो ग्रीन है ये, और ये ब्लैक जिसे हम शॉर्ट करते हैं, ये ग्रीन में 5 वोल्ट आनी चाहिए हमारे करंट, ठीक है। आ रहा है 5 वोल्ट मल्टीमीटर में, ठीक है। और एक ये पर्पल वायर होती है, इसमें भी 5 वोल्ट करंट आना चाहिए हमारा, ठीक है। अगर ये करंट नहीं आते हमारे जो 5 वोल्ट हैं तो 95% प्रॉब्लम हमारे इनपुट सेशन की होती है, और 5% हमारी जो आईसी है, ये कैपेसिटर डायोड है, इनकी भी हो सकती है। बट 99% हमारी प्रॉब्लम इनपुट सेशन की होती है। अगर ये नहीं आ रही है तो आपको इनपुट सेशन चेक करना होगा। अब हम आपको जो ऑन बोर्ड पे आपको इसके प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, एक बार दोस्तों हम पावर सप्लाई हटा देते हैं इसकी, ठीक है। इसमें चेक करने का क्या है दोस्तों, सबसे पहले इनपुट सेशन में ये हमारी जो डायरेक्ट करंट है 220 वोल्टेज ये बोर्ड में आ गया, ठीक है। इसके बाद ये जो थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर से करंट होकर हमारे फ्यूज पे आता है, फ्यूज के बाद हमारा जो करंट है वो डायोड पे आता है, ठीक है। डायोड के बाद डीसी में बन जाता है हमारा करंट, और कैपेसिटर पे आता है। कैपेसिटर के बाद फिर ये हमारे जो ट्रांजिस्टर हैं, मोस्टपेट है, इन पे जाता है करंट। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर हैं, कुछ डायोड हैं, ठीक है, इनसे होते हुए हमारे ट्रांसफार्मर पे डीसी करंट चला जाता है, और जो ट्रांसफार्मर है ये फिर एसी करंट आगे सप्लाई कर देते हैं। तो ये जो हमें दूसरी तरफ से है ये हमारा जो सर्किट है वो दिखाई दे रहा है आपको। अब हमें ये चेक करना होगा कि कैसे चेक करेंगे अब सर्किट को। इसमें हम पावर सप्लाई लगा लेते हैं एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, ये हमारा सर्किट है, ठीक है। इसको हम अब टेस्ट करेंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपको बताया था कि ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ तो ये जो वोल्टेज है इन कर रही है, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो थर्मिस्टर है ये मैंने लिख भी रखा है आपको समझाने के लिए, TH। ये जो करंट है थर्मिस्टर से होते हुए यहाँ पे आता है। थर्मिस्टर का काम क्या होता है कि जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। फिर थर्मिस्टर से करंट होकर ये फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पे, ये एफ लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो ये फ्यूज से होते हुए यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से ये डायोड लगे हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ से डायोड पे चला जाता है करंट, यहाँ से ये पूरा सेशन डायोड का है, ठीक है। यहाँ से फिर डीसी करंट जाता है, और ये कैपेसिटर पे और एक ये कैपेसिटर है, ठीक है, इन पे चला जाता है। यहाँ पे दोनों कैपेसिटर का करंट लगभग 300 से 350 वोल्टेज होता है, अलग अलग 150 के आसपास होता है, ठीक है। और फिर कैपेसिटर से करंट हमारा जो ये ट्रांजिस्टर हैं और एक मोस्टपेट है, ठीक है, इन पे चला जाता है। फिर इन ट्रांजिस्टर से होकर करंट हमारा जो ट्रांसफार्मर है इस पे चला जाता है, और ये जो ट्रांसफार्मर के हैं ये आउटपुट पॉइंट है, ठीक है। इतना ही दोस्तों, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ कि इसको कैसे चेक करना है। हमें जो मल्टीमीटर है वो पहले एसी पे रखना है, यहाँ तक जो डायोड से पहले यहाँ पे एसी करंट रहता है, ठीक है, यहाँ पे। और ध्यान रखना है कि ये जो पिन है
ये आपस में शॉर्ट ना हो। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये दोनों शॉर्ट हो सकते हैं और मल्टीमीटर डैमेज हो सकता है आपका। 750 पे रख लिया हाई वोल्टेज पे एसी पे, ठीक है। अब हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि सबसे पहले हमें देखिए वायर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे करंट नहीं आ रहा तो इससे पहले ही प्रॉब्लम है। एक पॉइंट यहाँ पे रख लेते हैं, एक यहाँ पे रख लेते हैं। लगभग 230 के आसपास हमारा करंट आ रहा है, इसका मतलब ओके है, ठीक है। फिर हम रखते हैं यहीं पे रख के, ये थर्मिस्टर पे गया, पहला पॉइंट थर्मिस्टर का ओके। फिर थर्मिस्टर से होते हुए अगले पॉइंट पे गया। अगर यहाँ पे मान लो, हमें कैसे पता चलेगा कि थर्मिस्टर खराब है? यहाँ पे हमने चेक किया 230 आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी पावर नहीं आ रही हो, जैसे देखिए यहाँ पे मान लो पावर नहीं आई, तो इसका मतलब ये थर्मिस्टर डैमेज है, आगे सप्लाई नहीं पास कर रहा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा कंपोनेंट खराब है। ये सारा सर्किट ऐसे ही चेक होगा। और ध्यान रखना है यहाँ पे बिल्कुल भी कहीं भी टच नहीं करना है। यहाँ पे बिल्कुल हाई वोल्टेज करंट होता है, ठीक है। थर्मिस्टर ओके है। फिर ये फ्यूज है, फ्यूज से क्रॉस हो गया करंट यहाँ पे जाता है, ठीक है। पावर जो हमारी है 230 है, इसका मतलब फ्यूज भी ओके है। फिर इससे आगे आता है डायोड पे, ये डायोड पे गया, ठीक है। 230 यहाँ पे ये है, ठीक है। और यहां से यहाँ पर भी 230 है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो सर्किट है यहाँ तक ओके है, डायोड तक। डायोड से आगे करंट आएगा डीसी बन के, ठीक है। तो इसके लिए हम अपना मल्टीमीटर डीसी पे सेट कर लेते हैं, हाई वोल्टेज पे। अगर आपको पता नहीं है कि कितना करंट आ रहा है आगे, तो आपको हाई वोल्टेज पे रखना होगा अपना मल्टीमीटर, ताकि आपका मल्टीमीटर डैमेज ना हो। और बिल्कुल ध्यान से चेक करना है, कहीं भी उंगली टच ना हो। देखिए ये कैपेसिटर के 2 पॉइंट मैंने लिख भी रखा है, कैपेसिटर ये 2 कैपेसिटर के हैं, ठीक है। ये डीसी हाई वोल्टेज पे सेट कर लिया हमने। ये देखिए 167 के आसपास करंट दिखा रहा है, लगभग 150। इनका दोनों का मिलकर लगभग 300 350 के आसपास होता है, ठीक है। ये भी ओके है। इसका मतलब हमारी पावर सप्लाई यहां तक ओके है। अब ट्रांजिस्टर के नंबर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर से सप्लाई ओके। आगे जो यहाँ पे आप चेक नहीं करना, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो या आपको पावर सप्लाई की नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी चेक मत करना। यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी होती है, इससे आपको जो एसएमपीएस है किसी छोटी गलती से डैमेज हो सकता है। इसके बाद आप कैपेसिटर तक चेक करना बस, ठीक है। चेक कर लिया, ये आप विदाउट ये जो पावर सप्लाई हटा के है फिर चेक करने हैं, ठीक है। मैंने एसएमपीएस स्टार्ट भी नहीं कर रखा, तब भी ये सप्लाई आ रखी है। अगर स्टार्ट करता हूं तो भी ये सप्लाई आएगी इनपुट सेशन की सारी, ठीक है। मैं स्टार्ट करके भी एक बार आपको दिखा देता हूं। जो ये ग्रीन है और ये जो ब्लैक है, ये मैं शॉर्ट कर देता हूं। हमारा जो है वो एसएमपीएस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। स्टार्ट है हमारा एसएमपीएस। अब फिर से हम आपको वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। पहले एसी पे सेट कर लेते हैं 750 पे, ठीक है। ये देखिए 230 आ रही है, ये थर्मिस्टर का पहला पॉइंट 230 यहाँ भी आ रही है। फिर ये फ्यूज से होते हुए यहाँ पे आ जाती है 230, फिर ये डायोड पे आ जाती है, और ये दूसरे डायोड पे भी आ जाती है 230, और जो कैपेसिटर पे डीसी आती है, ये डायोड से आगे डीसी बन जाएगी। तो हाई वोल्टेज डीसी पे हम सेट कर लेते हैं, ठीक है 167, ठीक है। और ये भी ओके है दोनों कैपेसिटर, ठीक है। ये आपको चेक नहीं करने ऑन बोर्ड, ठीक है। ये बहुत ध्यान से चेक करने होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको इतना ही चेक करना है। ये मैं आपको जो ऑफलाइन बोर्ड है, मतलब बिना पावर के आपको टेस्ट करना सिखाऊंगा। इन कंपोनेंट को कैसे चेक करेंगे, यहाँ तक तो आप पावर सप्लाई चेक कर लो आराम से, ठीक है। इसके बाद आप ना करो तो अच्छा है, बिकॉज अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको नॉलेज है सर्किट की। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, ये वीडियो हमारी बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। तो आपको ये आगे सर्किट चेक नहीं करना है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो आपस में टच हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं ये पावर सप्लाई हटा देता हूँ इसमें से, ठीक है।
अब मैनुअली मैं आपको दिखाता हूँ बिना सप्लाई के कैसे चेक किया जाएगा। ठीक है, ये मल्टीमीटर की प्रोब है। ठीक है, सबसे पहले हम थर्मिस्टर चेक करते हैं और मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे लगा देते हैं। ये लगा दिया। ठीक है, थर्मिस्टर चेक करेंगे सबसे पहले। इस पे हमारी बीप आनी चाहिए। ठीक है, बीप आ रही है। ठीक है, इसके बाद है ये फ्यूज, इस पे भी आ रही है। उसके बाद है ये डायोड। ठीक है, इनके रीडिंग होती है कि जैसे हमने 2 पॉइंट है डायोड के, इस पे लगा दिया, रीडिंग आ रही है लगभग 650 के आसपास। अगर हम इनको चेंज करते हैं ऐसे तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर रीडिंग इस तरफ से भी नहीं आ रही और दूसरी तरफ से भी नहीं आ रही तो हमारा डायोड है वो डैमेज है। अगर बीप आ रही है दोनों साइड से तो भी हमारा डायोड डैमेज है। इसे हमें बाहर निकाल के चेक करना होगा। ऐसे ही हम चारों के चारों डायोड हैं उनको चेक करेंगे। देखिए, इसमें इस साइड से बीप नहीं आ रही रीडिंग और इस साइड से रीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये भी ओके है। और अब इसका नंबर, इसमें इस साइड से रीडिंग आ रही है और इस साइड से नहीं आ रही, इसमें इस साइड से नहीं आ रही, इस साइड से आ रही है, तो इसका मतलब ये डायोड भी चारों हमारे ओके हैं। कैपेसिटर की रीडिंग कैसे होती है, हमने पहले भी वीडियो बनाई थी। कैपेसिटर पे रीडिंग आनी चाहिए 1500-1700 के आसपास तक। ठीक है, और रीडिंग चली जानी चाहिए। देखिए गई, अब दोबारा रीडिंग नहीं आएगी इस साइड से। हमें जब चेंज करते हैं प्रोब तो दोबारा से रीडिंग आनी चाहिए। फिर गई, इसका मतलब ये भी ओके है हमारा। अब ये कैपेसिटर रीडिंग आई और गई, रीडिंग आई और गई, इसका मतलब ये भी ओके है। इसके बाद नंबर आता है हमारा, जो मैंने नहीं बताया आपको, जो सप्लाई में चेक करने के उनका। ये ट्रांजिस्टर है और मोस्टफेट है। ठीक है, ये मोस्टफेट है हमारा, जो डायोड के साइड का आता है मोस्टफेट होता है, मैंने बताया था पहले भी। और ये जो ट्रांजिस्टर है, इनकी रीडिंग चेक करना बिल्कुल सेम है। ठीक है, इन पे बीप नहीं आनी चाहिए पहले तो किसी भी पॉइंट पे। देखिए मैं दिखाता हूँ। जैसे हमने ब्लैक वायर है जो बीच वाले पॉइंट पे रख ली और साइड वाले पिन पे लगाते हैं तो रीडिंग आ रही है लगभग 550, और इस पॉइंट पे भी रीडिंग आ रही है लगभग 550, और ये दो जो साइड के दोनों पॉइंट है इन पे भी रीडिंग आ रही है। ये ट्रांजिस्टर हमारा ओके है। फिर बीच में ब्लैक वायर को रखते हैं हम दूसरे ट्रांजिस्टर पे और साइड वाले पॉइंट पे रखते हैं तो रीडिंग आ रही है। ये भी ओके पॉइंट है और ये भी ओके है, और जो साइड के दोनों पॉइंट हैं इन पे भी रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये भी हमारा ट्रांजिस्टर ओके। मोस्टफेट भी इसी तरह से चेक करेंगे, इन पे किसी पे भी बीप नहीं आनी चाहिए। ये बीच वाले पॉइंट पे मैंने रखा ब्लैक वायर, लगभग 800 के आसपास रीडिंग आ रही है, इस पे भी रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये भी हमारा मोस्टफेट ओके है। रीडिंग आनी चाहिए इसमें हर हाल में। ठीक है, और बीप नहीं आनी चाहिए। तो हमारे ये जो मोस्टफेट है और ये ट्रांजिस्टर हैं ये भी ओके हैं। इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस हैं ये आपको रीडिंग के हिसाब से चेक करने होंगे, और ये कैपेसिटर हैं ये भी आपको इसी हिसाब से चेक करने होंगे। और उसके बाद ये ट्रांसफार्मर आ जाता है। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर आउटपुट देता है यहाँ से, तो यहाँ से आपका जो आउटपुट सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज आपने देखा जो हमारा एसएमपीएस का इनपुट सेशन होता है उसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं और उनको कैसे टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और किस किस कंपोनेंट पे कितनी कितनी वोल्टेज हमें मिलती है और उसको कैसे चेक किया जाएगा। जो ये आउटपुट सेशन है दोस्तों इसकी वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।